मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए देखते हैं जी। स्टैटिक्स का है, ठीक है। स्टैटिक्स का जितना भी फार्मूला होता है सब हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम जानेंगे सर अब स्टैटिक्स अप्लाई कहाँ होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ कुछ लिखेंगे, समझिएगा, ठीक है। एक होता है सर अनग्रुप डेटा। कौन सा डेटा होता है? अनग्रुप डेटा होता है। एक क्या होता है सर? ग्रुप डेटा। क्या होता है? ग्रुप डेटा। ओके, ग्रुप डेटा, ठीक है। एक अनग्रुप डेटा होता है, एक ग्रुप डेटा होता है। ये फार्मूला जो मीन का होता है, ये अनग्रुप डेटा का हमने फार्मूला लिखा है एक्स बार के थ्रू, इसको डिनोट करते हैं मीन को। ओके, मीन को हम एक्स बार के थ्रू डिनोट करते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने डेटा दिए रहेंगे सबका सम कर क्या कर दीजिएगा, जितना डेटा उनसे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा से। ओके, फिर आपके पास सर क्या है, ग्रुप डेटा के लिए एक और फार्मूला होता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा क्या होता है सर? तो आप लोग पढ़े होंगे कि डेटा एग्जैक्ट डेटा 5-6 दे दिया उसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा, और अगर अरेंज करके दिया ट्यूबुलर फॉर्म में दे दिया उन्हीं को हम लोग कौन सा डेटा बोलेंगे? ग्रुप डेटा। ओके, इसी में सर इसका अप्लाई टोटल कहां पर होगा सर? तो आप पढ़े होंगे इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। तो ये अप्लाई होता है सर ओनली एक्सक्लूसिव के लिए। किसके लिए होता है? एक्सक्लूसिव फॉर्म। ओके, याद रखिएगा कौन सा फॉर्म? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव क्या होता है सर? एक्सक्लूसिव में आप लोग याद रखिएगा सर कि जो क्लास इंटरवल होता है, जो क्लास इंटरवल होता है, आपका जो क्लास इंटरवल होता है कितना से कितना होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इस टाइप का जो गैपिंग होता है जी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो आप देखिएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होता है सर, ये दोनों का सेम होना चाहिए। तो उसी को हम लोग कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म। याद रखिएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही आपको अप्लाई करके बनाना होगा। अगर इंक्लूसिव में है तो उसको भी एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। इंक्लूसिव क्या होता है सर? इंक्लूसिव के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म में देखिएगा 0 to 10, 11 to 20, और इधर हो जाएगा सर 21 to 30। ओके, तो सर यहाँ पर देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या सेम है? नहीं है। इसको सेम करने के लिए देखिए दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है? 1 का। तो 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 0.5 और 0.5, ठीक है, 0.5 और 0.5 में। तो इसको हम लोग बनाएंगे सर, कैसा बनेगा? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है सर कि लोअर लिमिट में घट जाता है, अपर लिमिट में क्या होता है? जुट जाता है। याद रखिएगा कितना घटेगा सर? लोअर लिमिट में याद रखना, लोअर लिमिट में सर घट जाता है 0.5 और अपर लिमिट में सर बढ़ जाता है 0.5। याद रखिएगा, ठीक है। जब एक के बीच का गैपिंग रहेगा, तो अगर 2 का रहेगा तो दो को हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 आएगा सर। लोअर लिमिट में 1 घटेगा, अपर लिमिट में 1 बढ़ेगा। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? इसका जो एक्सक्लूसिव बनेगा, क्या बनेगा? एक्सक्लूसिव बनेगा। इनका हो जाएगा सर 0.5 टू 10.5। इनका कितना हो जाएगा? 10.5 टू 20.5। इधर बोलिए 20.5 टू 30.5। इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो हमने इंक्लूसिव का भी चर्चा कर दिया, एक्सक्लूसिव का भी चर्चा कर दिया। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बनाना सीख गए। जितने भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सर क्लास 10 के अंदर, वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मीन के लिए फार्मूला क्या होता है सर? मीन का फार्मूला होता है एक्सक्लूसिव में, याद रखना क्या होता है? सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है सर? सिग्मा मीन्स होता है सम। क्या होता है? सम। और एक्स आई का मतलब हम लोग यहाँ लिखे हैं, एक्स आई मीन्स क्या होता है? देखिएगा एक्स आई मीन्स क्लास मार्क्स होता है। क्या होता है? क्लास मार्क्स। जो क्लास इंटरवल होता है, जो क्लास इंटरवल होता है 0 से 10, 10 से 20, उनमें क्या होता है? एक लोअर लिमिट होता है, एक क्या होता है? अपर लिमिट। एक लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट, दोनों को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमें क्लास मार्क्स निकल जाता है उस क्लास इंटरवल का। ओके, और एफ आई क्या होता है सर? एफ आई फ्रीक्वेंसी होता है, उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और उस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर किससे डिवाइड कर देंगे? सबका सम निकाल कर सिग्मा एफ आई से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मीन, ठीक है। और सर आगे देखिएगा सर, मीन कौन सा मेथड है सर? ये मेथड था डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड था? इनको हम लोग बोलते सर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ओके, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे होता है सर एज्यूम मीन मेथड। कौन सा मेथड? एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है सर? इसमें एज्यूम करना पड़ता है। किसके अंदर एज्यूम करेंगे सर? एज्यूम। ए मींस एज्यूम हो गया। एज्यूम किसके अंदर करेंगे सर? एज्यूम सुटेबल वैल्यू इन एक्स आई। एक्स आई क्या है सर? एक्स आई के बारे में हमने बता दिया है, क्या है? क्लास मार्क्स है। ओके, तो उसमें एज्यूम कर लेना एक सुटेबल वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू, सुटेबल वैल्यू यूज कर लेना। या तो हमने क्या बोला है? मिडिल वैल्यू ऑफ एक्स आई। ज्यादातर कोई लोग बंदा लोग क्या करता है? मिडिल वैल्यू क्या कर लेता है? यूज कर लेता है। लेकिन आपके अनुसार सुटेबल वैल्यू को उसमें से एक एक्स आई में से क्या कर लेना? यूज कर लेना, ठीक है। तो सर एज्यूम मीन का फार्मूला क्या होता है सर? एज्यूम मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है सर। ए से एज्यूम हो गया, सिग्मा एफ आई मीन फ्रीक्वेंसी हो गया, डी आई क्या है सर?
DI डेविएशन होता है। क्या होता है? डेविएशन। डेविएशन निकलता कैसे है सर? तो जिसका डेविएशन निकालना है, जिस क्लास इंटरवल का डेविएशन निकालना है, उसका हम लोग क्या लेते हैं? उसका हम लोग लेते हैं बाबू क्या? क्लास मार्क्स, ठीक है, माइनस एज्यूम, जो हमने एज्यूम किया है, और क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स जो है उससे हम लोग उनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालेंगे? डेविएशन। क्या निकालेंगे? डेविएशन। DI इक्वल टू XI माइनस A। ओके, तो DI जो आएगा उससे हम FI का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके दोनों का सम निकाल कर उससे टोटल डिवाइड कर देंगे किससे? FI से। ओके, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए स्टेप डेविएशन मेथड। ये डेविएशन मेथड क्या होता है सर? इसमें वही फार्मूला है x बार इक्वल टू a मींस आप लोग जान ही रहे, एज्यूम मींस सुटेबल वैल्यू इन xi, ठीक है। और सर क्या होता है यहाँ पर? सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होता है, सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, एक h बढ़ गया। सर h क्या है सर? तो h देखिएगा सर, h क्या है? क्लास बीड या क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास साइज जो गैपिंग होता है ना, कितना का गैपिंग? जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो गैपिंग 10 का है, ठीक है। इस टाइप से हो गया सर। ui कैसे निकलेगा सर? सर इसमें तो ठीक है, ऐसे ज्यूम हो गया, fi फ्रीक्वेंसी हो गया, ui क्या है सर? ui डेविएशन मेथड में यूज किया जाता है, ठीक है। ui निकलता कैसे है सर? तो डेविएशन में डिवाइड कर दिया जाता है, उसका क्लास इंटरवल से h से डिवाइड कर दिया जाता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं सर डेविएशन निकालने के सीखे थे, डेविएशन क्या होता है? xi माइनस a अपॉन h, इससे डिवाइड कर दिया, डेविएशन निकल जाएगा। ओके, आगे बाबू ये तो मीन का 3 मेथड हमने बता दिया। एक हो गया सर डायरेक्ट मेथड, एक हो गया एज्यूम मेथड। ये दोनों ज्यादा यूज होगा और स्टेप डेविएशन ज्यादा यूज नहीं होता, कटा हुआ है, इसलिए इसको भी पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखिएगा कौन सा है? मीडियन। क्या है? मीडियन। क्या है? मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है सर? मीडियन निकालने के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिग्मा fi निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सिग्मा fi, ठीक है। सिग्मा fi कैसे निकलेगा सर? उसका फार्मूला देखो, मीडियन का क्या फार्मूला आता है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं me के थ्रू। किसके थ्रू? me के थ्रू, ठीक है। क्या होता है सर? मीडियन का फार्मूला l प्लस, क्या होता है? l प्लस h इंटू n/2 माइनस cf, n/2 माइनस cf अपॉन f। सर ये सब क्या हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर? मीडियन को फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? मीडियन क्लास होता है। कौन सा क्लास होता है? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है सर? मीडियन क्लास के बारे में जानिएगा, जस्ट ग्रेटर देन n/2 इन cf। सर cf क्या है? सर cf का चर्चा कर लीजिए थोड़ा सा। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकलता कैसे सर? फाइंड कैसे होता है? सुनिएगा थोड़ा सा, मैंने बता देता हूँ, ठीक है। देखो बाबू, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लेते हैं, रेंडमली बीच में थोड़ा सा 6 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको 2, 6, 4, 5 इस टाइप से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। सीएफ कैसे निकलता है? फर्स्ट का वही रहेगा जो फ्रीक्वेंसी, वही कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। और 6 2 कितना हो गया? 8, 8 4 कितना? 12, और 12 5 कितना हो गया? 12 5 हो गया सर 17, ठीक है। और जो 17 लास्ट का होता है ना सीएफ सर, वही होता है सिग्मा fi इक्वल टू 17। जो सिग्मा इसको जोड़िएगा सर, इसको जब जोड़िएगा तो सिग्मा fi जो आएगा कितना? जो लास्ट का है बाबू वही क्या होगा? 17 सिग्मा fi होगा, ठीक है। लास्ट का जो cf होगा वही क्या होगा? 17 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है सर। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होगा सर? मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस h इंटू n/2 माइनस cf अपॉन f। याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने वाला है, ठीक है। मीडियन बराबर l प्लस h इंटू n/2 माइनस cf अपॉन f। सर मीडियन के लिए मीडियन क्लास कैसे निकलता है? हमने भी बताया सर कि जस्ट ग्रेटर देन n/2 इन cf। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी हमने बताया निकालने के लिए। n/2 क्या है सर? n का मतलब फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल कर उसको 2 से डिवाइड कर देना, और जितना आएगा वैल्यू उससे जस्ट बड़ा किसमें देखना? सीएफ में देखना। ओके, किसमें देखना? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में देखना, ठीक है। एल क्या है सर? लोअर लिमिट इन मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास आया, ठीक है, जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बड़ा निकलेगा ना, उसी के सामने वाला क्या होगा? मीडियन क्लास। क्या होगा? मीडियन क्लास। उसी में देखिएगा बाबू लोअर लिमिट इन मीडियन क्लास। एल जो है लोअर लिमिट इन मीडियन क्लास, ठीक है। एल जो वैल्यू होता है, 2 वैल्यू होता है, एक अपर लिमिट होता है, कौन सा होता है? लोअर लिमिट। तो नीचे पहले वाला लोअर होता है, बाद वाला अपर होता है, ठीक है। तो पहले वाला जो होगा आपका लोअर लिमिट होगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, एच क्या है? बीड ऑफ मीडियन क्लास। बीड मतलब कितना का उसका गैप है, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, तो 10 का गैप है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और सर फ्रीक्वेंसी क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा, ठीक है। सीएफ क्या सर? क्लास स्प्रेडिंग ऑफ दी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है ना, मीडियन क्लास जो बना है उसका जो सीएफ उससे जस्ट पहले वाला सीएफ होगा क्या? क्लास प्रीसीडिंग। सीएफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ दी मीडियन क्लास। सीएफ जो होगा सर, एक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इसमें n/2 उससे जस्ट बड़ा देखे थे, एक जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाला सीएफ का यूज करेंगे, किसमें? मीडियन में यूज करेंगे, ठीक है। आगे सर लास्ट का है एक मोड। क्या है मोड? मोड क्या होता है सर? मोड मींस इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस डेटा का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही कौन सा क्लास होगा? मॉडल क्लास। क्या निकलेगा? मॉडल क्लास। इसके लिए फार्मूला क्या होता है सर? इसके लिए फार्मूला होता है MO बराबर L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। याद रखिएगा, ठीक है। MO बराबर L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, एक और मोड का क्लास एक होता है सर, ये अनग्रुप में लगता है, याद रखना।
मोड इक्वल टू क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखना, ठीक है। मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं F1, क्या डिनोट करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं F1, ठीक है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1, L क्या है सर, जो मीडियन क्लास, जो मॉडल क्लास निकलेगा सर उसी का लोअर लिमिट देख लेना, पहले वाला, ठीक है, जो क्लास इंटरवल होता है ना उसी का पहले वाला जो डेटा रहेगा वही लोअर लिमिट होगा। आगे देखिएगा सर H क्या है, बाइड ऑफ मॉडल क्लास, जो जिनके गैप 0 से 10, 10 to 20, तो जो गैप रहेगा ना 10 का वही होगा H, ठीक है। आगे देखिएगा F0 क्या है सर, F0 जो है F1 जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था उससे पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वही क्या होगा, F0, प्रीसीडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। आगे सर F1 क्या, F1 के बारे में चर्चा की है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास रहेगा उसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वही क्या होगा, F1, ठीक है। आगे सुनिएगा F2 क्या रहेगा सर, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। देखो बाबू आपको पता होगा जैसे कि F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कहां लिख दे, यहीं पर लिख दे, लीजिए यहां पर लिखते थोड़ा सा, F1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और F0, ठीक है, एक होता है F2। आपको पता होगा 1 से पहले 0 आता है, 1 के बाद 2 आता है, ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हो गया, कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, सक्सीडिंग, जो क्लास में दिया हुआ रहेगा उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रहेगा F1, उससे पहले वाला प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाला F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। बाकी आपका फार्मूला अप्लाई कर देना है, MO बराबर L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, अगर दो डेटा दिया हुआ है दूसरा डेटा बोलेगा निकालने के लिए, ये फार्मूला लगा देना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखना, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, इतना पढ़ लेना बस, इतना ही से आता है, पूरा थ्योरी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, जय हिंद।